हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास हमने देखा था सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के लिए किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सब्ट्रैक्शन कब करते हैं। सब्ट्रैक्शन दो वेक्टर्स का तब किया जाता है जब वर्ड यूज करे चेंज, फाइंड द चेंज। मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें व्हाट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज, हम लोग डेफिनेशन बोलते हैं रेट ऑफ, यानी कि नीचे टाइम ले लेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ, चेंज ऑफ क्या है, वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी अगर वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर है, तो वेलोसिटी का मुझे क्या निकालना है, चेंज निकालना है, तब मुझे क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन तब यूज किया जाता है जब मैं वर्ड यूज करता हूं चेंज, फाइंड द चेंज। जैसे कि फॉर एग्जांपल फोर्स। व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वापस से मोमेंटम का चेंज निकालना है, तो मोमेंटम भी क्या है, मेरी वेक्टर क्वांटिटी है, तब मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्शन। अब जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ढूंढने के लिए, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ढूंढने के लिए फॉर्मूला था रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इज अंडर रूट ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर प्लस बी वेक्टर स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये कब यूज करना है, जब एडिशन करेंगे। अब जब सब्ट्रैक्शन यूज कर रहे हैं तो a का स्क्वायर का मैग्नीट्यूड प्लस b स्क्वायर का मैग्नीट्यूड प्लस 2 माइनस 2ab cos थीटा। अब ये कब यूज करेंगे, जब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास एक गाड़ी है, जो गाड़ी 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से नॉर्थ की तरफ जा रही है। 10 मीटर पर सेकेंड मैग्नीट्यूड, नॉर्थ बोल दिया तो क्या आ गया, डायरेक्शन। फिर अचानक टर्न लेती है, शार्प टर्न विदाउट चेंजिंग द स्पीड। तो गाड़ी की स्पीड अभी भी 10 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन डायरेक्शन क्या हो गया, ईस्ट। तो गाड़ी की स्पीड पहले थी 10 मीटर पर सेकेंड, बाद में भी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन पहले चल रही थी नॉर्थ की तरफ, बाद में चल रही है ईस्ट की तरफ। तो मुझे बोला गया है फाइंड द चेंज इन स्पीड एंड चेंज इन वेलोसिटी। अब चेंज इन स्पीड की अगर बात करें तो पहले ये समझ लेते हैं, चेंज इन स्पीड। स्पीड क्या है, मेरी स्केलर क्वांटिटी। अगर मेरी स्पीड स्केलर क्वांटिटी है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड। फाइनल स्पीड कितनी है, 10 है, डायरेक्शन मुझे नहीं है जरूरी, माइनस इनिशियल स्पीड कितनी है, 10, डायरेक्शन नहीं है जरूरी। तो 10 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 0। तो चेंज इन स्पीड कितनी आ रही है, 0, क्योंकि स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी, उसका डायरेक्शन मायने नहीं रखता, इसलिए भले ही डायरेक्शन चेंज हो रहा हो लेकिन मैग्नीट्यूड कितना है, सेम, इसलिए चेंज इन स्पीड कितनी आ रही है, 0। क्योंकि पहले भी 10 थी, अभी भी 10 है, तो अभी कितने आ जाएगी, 0 आ जाएगी। लेकिन अगर बात करें चेंज इन वेलोसिटी की, तो चेंज इन velocity is given by final velocity minus initial velocity वेक्टर। मुझे क्या चाहिए, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए। वहां पर कितना मिला मैग्नीट्यूड, चेंज इन स्पीड का 0, यहां पर कितना मिलेगा देख लेते हैं, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, तो वो 0 नहीं आएगी। देख लेते हैं ध्यान से। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 cos थीटा। थीटा क्या है, दोनों वेलोसिटीज के बीच का एंगल होगा, जो कि कितना होगा मेरा, 90 डिग्री। तो अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 cos 90। cos 90 कितना होता है, 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। मेरे पास बचेगा 100 प्लस 100 200। तो मुझे चेंज इन वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आ रहा है, रूट ऑफ 200, बट 0 नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है, रूट ऑफ 200, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, 10 रूट 2 भी लिख सकता हूं। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मुझे कितना मिल रहा है, 10 रूट 2, 0 नहीं मिल रहा है। क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड भले ही सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, और वेलोसिटी मैग्नीट्यूड
और डायरेक्शन के ऊपर, दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। इसलिए मुझे वेलोसिटी का चेंज मिल रहा है और स्पीड का चेंज नहीं मिल रहा है। इससे ये भी पता चलता है कि मेरी वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। सबको समझ में आया होगा कि सबट्रैक्शन कब यूज करते हैं वेक्टर्स में। तो सबट्रैक्शन तब यूज किया जाता है जब मैं वर्ड यूज करता हूं चेंज, फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी, या फिर कोई और वेक्टर होगा, जब उसका चेंज पूछा जाएगा तब मुझे ये फॉर्मूला यूज करना है। होप सबको समझ में आया। ये फॉर्मूला यूज करके हमें चेंज का मैग्नीट्यूड ढूंढ करके निकाल सकते हैं वेक्टर्स में। थैंक यू एवरीवन।